रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 601 का लेक्चर नंबर 5 करवाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। आज हम नेटवर्क को ड्रा करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने नेटवर्क की डेफिनेशन करनी है। A network is defined as graphical representation with flow of some types with its branches। अच्छा, नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और उसमें हमारे पास नोड्स और ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बिलो एक टेबल गिवन है, इसका हमने नेटवर्क ड्रा करना है। नेटवर्क ड्रा क्यों करते हैं ये पीछे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर अगेन देख लें। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, ये सारी इसकी एग्जांपल गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग और हाईवे है, ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है या अपने कोई रोड बनानी है। हमारे पास रोड यूं यूं जा रही है, ठीक है, बहुत लेंथी रोड है, किलोमीटर के हिसाब से। फर्ज क्या, ये 8 किलोमीटर रोड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल एक पेज पे ऑपरेशन रिसर्च के जैसे स्टेप थे सारे, उसके अकॉर्डिंग हम 5 स्टेप के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं एक पेज के अंदर। जैसे हम नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, मकान बनाते हैं। आप कोई भी मकान बनाते हो पहले मैप बनाते हो कि इस मैप के अकॉर्डिंग होगा, तो इसी तरह का काम है ये। ठीक है, इसमें भी हम कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क करेंगे। बड़े बड़े काम को छोटे छोटे ग्राफ्स में मेंशन करना, इसको हम कहते हैं नेटवर्क। यहाँ पे देखें आपके पास क्या कहा गया है, सबसे पहले टेबल में बताया गया है। ठीक है, आपके पास अगर फिज़िकल सिचुएशन, इनके क्या चीज़ है, फिज़िकली कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं और एक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हाईवे में हम देखते हैं सबसे पहले नोड्स, कि किस किस नोड्स का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि कहाँ कहाँ पे दो हाईवे सिस्टम्स जो हैं या दो हाईवे रोड जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे एक रोड यूं आ रही है कहीं से और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कनेक्ट हो रही है। जहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, तो उसको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, उसको हम कहेंगे नोड्स। और ये जो रोड है, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये जा रही है इधर 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 इधर, और यहाँ पे एक और सर्कल है। ठीक है, और ये यूं भी जा रही है, डिफरेंट वे से जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ये नोड है। ठीक है, यहाँ पे नोड को कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे मैं कहती हूँ ये ए नोड है, ये बी नोड है। तो यहाँ पे देखिए दो नोड के दरमियान में ये जो रोड है, रोड की बात हो रही है, जो लाइन है उसको हम कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कह रहे हैं कि अगर हम एक रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाईवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है उसको हम कहेंगे नोड्स। और जहाँ पे रोड होगी और इन दो पॉइंट के दरमियान में, उसको हम इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, और व्हीकल जो ऊपर गाड़ियाँ उसके चल रही हैं, व्हीकल्स होती हैं गाड़ियाँ, उसको हम कहेंगे फ्लो। ठीक है, 3 चीज़ें, नोड्स, ब्रांचेस, फ्लो। इस तरह कोई भी एग्जांपल है तो उसमें हम नोड, ब्रांचेस, फ्लो ही लेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, तो कम्युनिकेशन क्या होती है, यही वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो वायर्स होती हैं टेलीफोन की, इस तरह का। तो जहाँ पे ये स्विचिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे डिफरेंट वायर्स एक ही स्विच से कनेक्ट हो रही हैं, उसको हम कहेंगे नोड्स। ठीक है, और ये जो वायर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ब्रांचेस। और ये जो मैसेज आ रहा है हमारे पास इन 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 तारों से, इन केबल से, इन वायर से, हमारे पास स्विच से गुजर के जो हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है उसको हम कहेंगे फ्लो। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई भी एग्जांपल हो, आप नोड्स, ब्रांचेस और फ्लो के नाम से इसको यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिखा रहे हैं कि अगर आप फ्लूइड सिस्टम में देख रहे हो तो आप किस चीज़ को नोड कंसिडर करोगे, किस चीज़ को आप ब्रांचेस कंसिडर करोगे और किस चीज़ को फ्लो। ये आपने रीड आउट कर लेना, ईजी है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि नोड क्या होता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है, ठीक है, दो पॉइंट, उनको हम कहते हैं नोड, और उनके दरमियान में जो लाइन आती है उसको हम कहते हैं ब्रांच। और यही बात ये यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ये मैथमेटिकली बता रहे हैं कि ये दो नोड्स के दरमियान में एक ब्रांच है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इवेंट। ये
अच्छा, दो नोड जिस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं ना उसको हम कहते हैं टू इवेंट्स, ठीक है। एक होती है हेड, एक होती है टेल, एक होती है स्टार्ट, एक लेट। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब बेसिकली हम सिंपल सा एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल गिवन है, इसको रीड आउट करते हैं। क्या एग्जांपल है? अ कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग अ बजट, ठीक है। एक कंपनी एक बजट बनाना चाहती है, ठीक है। द डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आर गिवन इन टेबल। ये एक टेबल है, इसके अंदर पूरी डिटेल गिवन है प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो प्रोजेक्ट बजट बनाया उन्होंने, ठीक है। अब आपने करना क्या है? अपने मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास ए बी सी डी ई, ये आपको नोड्स गिवन है, इनको नोड्स कहते हैं। और ये जो आपके पास गिवन है इनको आप कहोगे एक्टिविटी, ठीक है। अब अपने नोड भी ड्रा करने, सॉरी इसको आप कहते हो वायर्स, यानी कि एक्टिविटी। और ये जो ड्यूरेशन है ये नोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपने नोड्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये रखना है, मैं साथ साथ ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 1 से लेके 2 तक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक 1 वाला सर्कल बनाया, एक 2 वाला बनाया, ठीक है। और उसके अंदर 1 2 मेंशन किया। और ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आ रहा है? ए की, तो इसके ऊपर हमने ए लिख लिया। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने जाना है 2 से 4 तक। तो आप यहाँ पे 2 ड्रा कर चुके हो, तो आप 2 टाइम कभी भी 2 ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इसी 2 के साथ किसी और यानी कि 4 को कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे 4 को आपने कनेक्ट किया, ठीक है। आप नीचे भी कर सकते हो, हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। और ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाता है? बी में। तो यहाँ पे हमने इसको बी से मेंशन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से ड्रा कर रही हूँ डायग्राम, ठीक है। ये है हमारे पास ए एक्टिविटी 1, ये है 2 एक्टिविटी, ठीक है। और ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी। ये हमने ये वाला स्टेप पहला कर लिया। अब दूसरे स्टेप में बी में हमने क्या करना है? 2 से 4 जाना है। तो यहाँ पे हमने 4 लिया और ये हमने इसको 4 बोला। 2 से 4 चलेगी और इसको हमने बी एक्टिविटी का नाम दिया, इसको ए का। अब हमने करना क्या है? नेक्स्ट सी वाला स्टेप देखना है। सी में क्या है? 2 से 3। तो आपने इसको 2 कंसिडर किया था, इसके साथ ही आप 3 कनेक्ट करोगे। तो ये हमने 3 का नाम दिया, ठीक है। अब अपने जाना है लास्ट में 3 से 4। तो जब आपने इसको 3 का नाम दे दिया है तो यहाँ से आपने 4 पे जाना है। अब देखें 3 भी आपके पास यहाँ पे बनी हुई है, ये 4 भी बनी हुई है। तो आपने करना क्या है? यहाँ से ऊपर 3 और 4 को कनेक्ट कर लेना है। कोई नोड्स नहीं बने, 2 नोड्स को जोड़ दिया। अब आपने करना क्या है? लास्ट में 4 से 5 जाना है। तो ये 4 था, तो 4 से ये 5 चलेगी। इससे आपके पास ये नेटवर्क डायग्राम तैयार हो गया। इसी तरह आपके पास एक्टिविटीज़ गिवन होंगी, नोड्स के नाम गिवन होंगे और आप इस तरह से डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। और उसके अलावा हमने एक चीज़ मिस कर दिया यहाँ पे, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं इसका प्रीडिसेसर बताएं। ये मोस्टली पूछते हैं, बल्कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं। आपको डायग्राम दे देते हैं या आपको टेबल दे देते हैं और आपको कहते हैं बताएं कि इसका प्रीडिसेसर क्या है, इसका सक्सेसर क्या है। या आप कहते हैं, आपको लॉन्ग में आ सकता है कि एक नेटवर्क ड्रा करें और उसमें बताएं कि ये चीज़ जो है इसका क्या प्रीडिसेसर है और सक्सेसर क्या है, ठीक है। तो जो जो पहले चीज़ आती है वो होती है प्रीडिसेसर उसकी, और जो उसके आगे होती है उसको कहते हैं सक्सेसर, ठीक है। तो यहाँ पे इन कह रहे हैं कि फ्रॉम द एरो डायग्राम टू, कह रहे हैं कि इस 2 डायग्राम को देखें, ठीक है। इस डायग्राम को देखें इन द फर्स्ट जॉब। और फर्स्ट जॉब में क्या है? तो कह रहे हैं जॉब बी एंड सी, ठीक है।
यहाँ पे देखें जॉब बी और जॉब सी, ठीक है। इन दोनों को देखें, सॉरी ये जॉब, हाँ ये जॉब बी और जॉब सी, इन दोनों को देखें। और देखें कि इनके पीछे कौन सा पॉइंट है, इनका प्रीडिसेसर क्या है। तो यहाँ पे देखें बी इस पॉइंट से आ रहा है, सी भी इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पीछे ए है, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, बी किसका, बी जॉब का प्रीडिसेसर होगा ए, और सी का भी ए होगा। समझ आ रही है, इस तरह से होता है प्रीडिसेसर। और अगर बी का सक्सेसर निकालना है तो उसका सक्सेसर ई होगा, ठीक है। इसी तरह सी का डी होगा। इसी तरह आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकाल सकते हो। उसके अलावा है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहला रूल क्या है, अच्छा, हर एक्टिविटी में जस्ट एक एरो हो सकती है। यहाँ पे ये देखें, इस एग्जांपल में ये एरोज हैं, ये आपको एरो हेड नज़र आ रहे होंगे ऐसे, ये एरो हैं। तो ये पूरी एक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे एक एरो है। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पे हर एक्टिविटी में जस्ट एक एरो हो सकती है। उसके बाद यानी कि एक एक्टिविटी के अंदर कभी भी दो नेटवर्क नहीं हो सकते। पूरे नेटवर्क के अंदर एक एक्टिविटी 2 टाइम रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट, नो 2 एक्टिविटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सेम एंड इवेंट्स, ठीक है। उनकी एंड इवेंट कभी भी सेम नहीं हो सकती। और लूप नहीं हो सकता। अगर लूप का केस आ जाए, ठीक है, यहाँ पे तो हम डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डमी एक्टिविटी क्या होती है। टाइम फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे और डायरेक्शन 1 होगी। और एरो पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। अच्छा, बैकवर्ड अगर जा रहे हो आप, लेकिन एरो अपने बैकवर्ड नहीं देनी। ईच एक्टिविटी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 एक्टिविटी प्रीसाइडिंग। अच्छा, कह रहे हैं आप जिस एक्टिविटी पे काम कर रहे हो उसके या तो पीछे या फिर आगे एक एक्टिविटी ज़रूर होगी, ठीक है। वही सक्सेसर और प्रीडिसेसर वाला। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक सिंपल सा हम लोगों ने नेटवर्क ड्रा किया है, और फिर हमने पढ़ा है कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। उसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क के कुछ रूल्स पढ़े, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम डमी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे।